Hello friends, welcome back to Amrita Academy. So in today's session we will discuss about vocabulary means word meaning. यह पार्ट 9 है और इसमें हम vocabulary का मीनिंग समझेंगे, उससे रिलेटेड एक या दो सेंटेंसेस देखेंगे और उससे हम पूरा क्लियर करेंगे कि यह vocabulary कब यूज़ की जाती है, किस तरह से यूज़ की जाती है। इसके पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को वन बाय वन देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अवर फर्स्ट वर्ड इज़ बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स एट और टू वर्ड्स द बैक ऑफ अ थिंग और अ पर्सन मीन्स किसी चीज़ या व्यक्ति के पीछे होना, तो हम उसे कहते हैं बिहाइंड। बिहाइंड के सिनोनिम्स क्या होते हैं? मीन्स आफ्टर मीन्स उपरांत, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, बियॉन्ड मतलब परे, आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में और बैकवर्ड्स मतलब पिछड़ा हुआ। यह सब होते हैं इसके सिनोनिम। आइए इसके एंटोनिम देख लेते हैं। सो द एंटोनिम्स आर, एंटोनिम्स मीन्स बिलोम, जो उसके उल्टा अर्थ रखते हैं बिहाइंड का। बिहाइंड का उल्टा अर्थ रखने वाले जो वर्ड्स हैं वो है फ्रंट मीन्स सामने, बिफोर मीन्स इससे पहले, अहेड मीन्स आगे, प्रॉम्प्ट मीन्स प्रेरित करना या फिर फॉरवर्ड्स मीन्स आगे। सो इस तरह से हमने इसके एंटोनिम्स भी डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स सी कि बिहाइंड को और क्या क्या कहा जाता है। इसका अर्थ होता है के पीछे या फिर से बाद में या फिर पिछड़ा हुआ या किसी के बाद। ओके, और इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं सो दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर। आई लेफ्ट माई पर्स बिहाइंड मी। आई लेफ्ट माई पर्स बिहाइंड मी मीन्स मैंने अपना पर्स अपने पीछे कहीं छोड़ दिया। मीन्स जब हम कोई चीज़ को भूल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? आई लेफ्ट माई पर्स बिहाइंड मी, मैंने अपना पर्स पीछे छोड़ दिया है। सो इस तरह से बिहाइंड के लिए हमने पीछे के लिए यूज़ किया बिहाइंड को। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। शी वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर मीन्स वह दरवाजे के पीछे छिपी थी। तो जब हमने यहाँ पर के पीछे यूज़ किया तो हमने बिहाइंड का यूज़ किया। सो आई होप आपको बिहाइंड क्लियर हुआ होगा। इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो होते हैं वह भी आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम जान पाते हैं कि बिहाइंड को और कितने तरीके से यूज़ किया जाता है या फिर इसके अपोजिट्स क्या होते हैं। इससे आपको और ज़्यादा वोकेबलरी को लर्न करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहाइंड के साथ साथ एंटोनिम और सिनोनिम्स दिख रहे हैं जो कि बहुत सारे वोकेबलरीज होते हैं। तो उनका कलेक्शन देखेंगे आप तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिचुअल्स। रिचुअल्स का सिनोनिम होता है कस्टम मीन्स जो रिवाज होते हैं। रिचुअल्स होते क्या हैं वह पहले जान लेते हैं। रिचुअल्स मीन्स जो रीति रिवाज होते हैं, ऐसा समारोह जो हमेशा एक ही तरह से किया जाता है ताकि महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों को चिन्हित किया जा सके। जैसे दिवाली होती है तो हम क्या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और दिए लगाते हैं घरों में। और जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं कि उस दिन मिठाइयाँ बनती हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं, रिश्तेदार घर आते जाते हैं एक दूसरे के। तो इस तरह से ये रिचुअल्स होते हैं, इस तरह से ये रीति रिवाज होते हैं जो कि हर साल जब भी दिवाली आएगी तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिचुअल्स। और इसमें जो सिनोनिम्स होते हैं इनके मीन्स कस्टम मीन्स जो आपके रिवाज होते हैं, या फिर प्रोसीजर जो प्रक्रिया होती है, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, या फिर एक्ट मीन्स कार्य। इन सभी को इसका सिनोनिम कहा जाता है। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स है नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस मीन्स जो धार्मिक ना हो, डिफरेंस मीन्स अंतर, नेग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा और डिसएग्रीमेंट मीन्स बहस। इस तरह से इसके एंटोनिम्स कहे जाते हैं यह। ओके, सो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पहली बात तो रिचुअल्स जो होते हैं इसके और भी दूसरे डिफरेंट नाम्स होते हैं, जैसे अनुष्ठान जब कोई कराता है या कोई संस्कार की बात हो, धार्मिक संस्कार हो, कोई धार्मिक प्रक्रिया हो या फिर शास्त्र विधि हो, तो हम उसे भी रिचुअल्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन सोसाइटी। मीन्स अनुष्ठान और त्योहार हर मानव समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। तो जब हम अनुष्ठान की बात करते हैं तो इंग्लिश में हम उस जगह रिचुअल्स लिखते हैं। मीन्स रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन सोसाइटी। सो आई होप आपको रिचुअल्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। एक और वर्ड देख लेते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सेट अप अ रेगुलर टाइम फॉर होमवर्क, मेक इट अ रिचुअल्स। मीन्स सेट अप अ रेगुलर टाइम फॉर होमवर्क एंड मेक इट अ रिचुअल। मीन्स होमवर्क के लिए एक नियमित समय निर्धारित करें, इससे एक अनुष्ठान बनाओ। मीन्स इसे एक ऐसा प्रक्रिया बनाओ कि यह हर दिन आपको याद आए कि हमें इस टाइम होमवर्क करना है, और यह रिचुअल की तरह हर दिन आपको पता चले कि यह काम मुझे करना है, और आप उसको रिपीटेशन में जब करेंगे तो इसे एक रिचुअल समझ लो। जिस तरह से आप किसी भी धार्मिक प्रक्रिया को करते हैं, उसी तरह से अगर आप होमवर्क करें तो आप उसमें भी रेगुलर हो सकते हैं। सो इस तरह से रिचुअल का हम यूज़ करते हैं।
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मीन्स जब लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, मीन्स जिन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, जो सोसाइटी में आर्ट्स फैशन आदि के बारे में अच्छा डिसीजन ले पाते हैं सोशली। ओके। और अगर मशीन के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है तो एक ऐसी परिष्कृत मशीन होती है या ऐसी डिज़ाइनिंग की होती है उसकी कि ये बहुत ही डेवलप्ड मशीन होती है और ये बहुत जटिल कार्यों को करने में भी सक्षम होती है। सो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। सिनोनिम्स होते हैं इसके हाईटेक। हाईटेक मीन्स जब कोई मशीन बहुत अच्छे तरह से काम करती है या फिर एडवांस्ड उन्नत प्रकृति की हो, जो मैच्योर हो, प्रौढ़ हो, प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, या फिर रिफाइंड हो, परिष्कृत, या फिर वर्ल्डली हो, सांसारिक हो, तो हम उसमें यूज़ करते हैं सोफिस्टिकेटेड का सिनोनिम होते हैं ये सारे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स, मीन्स इसके विलोम शब्द कौन से होते हैं। जो कि इनएक्सपीरियंस्ड होता है, अनुभवहीन होता है, या फिर अनरिफाइंड होता है, अपरिष्कृत होता है, अनसोफिस्टिकेटेड होता है, अपरिष्कृत होता है, या फिर स्लो होता है या धीमा होता है, तो ये कहलाएंगे इसके एंटोनिम्स। ओके। एक वर्ड से, एक सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगा। आदित्य इज अ स्मार्ट एंड सोफिस्टिकेटेड यंग मैन। आदित्य इज अ स्मार्ट एंड सोफिस्टिकेटेड यंग मैन मीन्स आदित्य एक चतुर और प्रगतिशील युवा है। चतुर और प्रगतिशील युवा है, तो जो प्रगतिशील हो उसके लिए हम सोफिस्टिकेटेड वर्ड का यूज करते हैं। वन मोर सेंटेंस इज देयर। दिस इज अ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। दिस इज अ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम मीन्स यह एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली है। परिष्कृत मीन्स जो ऐसी एरर फ्री कोई जटिल जो डिवाइस होती है जो कि बहुत अच्छे तरह से काम करती है, वेरी एडवांस्ड लेवल पर काम करती है, उसे कहा जाता है परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली। ओके। सो सोफिस्टिकेटेड वर्ड का यूज आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रांग अबाउट व्हाट यू बिलीव टू बी राइट। ओके। आपको मीन्स यह एहसास हो कि आप जो कर रहे हैं या जो कह रहे हैं यह बिल्कुल सही है, आप अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहे हैं, उसे कहते हैं इंटेग्रिटी। इसका सिनोनिम होता है ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, प्रिंसिपल जिनके सिद्धांत होते हैं ऐसे लोग, ऑनर मीन्स सम्मान, वर्च्यू मीन्स गुण, यूनिटी एकता हो, कंप्लीटनेस हो जिसमें संपूर्णता हो, इस तरह से इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हैं डिसीट मीन्स छल जो करता हो, डिसऑनेस्टी हो जिसमें बेईमान हो, करप्शन भ्रष्टाचार करे, डिसएग्री मीन्स अपमान, और डिसग्रेस मीन्स अपमान, और इनकम्प्लीटनेस मीन्स अपूर्णता जिसमें हो, उसे हम कहेंगे इंटेग्रिटी का विलोम या फिर एंटोनिम। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज नोन टू बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ही इज नोन टू बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी मीन्स वह व्यक्ति अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, या फिर वह व्यक्ति अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो हम शब्द का यूज करेंगे ईमानदारी के लिए, हम बोलेंगे इंटेग्रिटी। ओके। वेरी अट्रैक्टिव वर्ड है यह, यूज करिए इसे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं इंटेग्रिटी पर। अवर एम इज टू अपहोल्डिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नेशनल sovereignty. Okay. Our aim is to upholding territorial integrity and national sovereignty. Okay. इसका मीनिंग होता है हमारा उद्देश्य क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखना है। हमारा उद्देश्य क्या है कि अखंडता बनी रहे और राष्ट्रीय संप्रभुता बनी रहे, तो अखंडता के लिए हमने यहाँ पर इंटेग्रिटी वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड इज हिलेरियस। हिलेरियस का मीनिंग होता है मनोरंजन, या जब कोई ऐसी बातें होती जो हास्यप्रद हो, मज़ेदार हो, तो हम उसमें हिलेरियस का यूज़ करते हैं। इसके एंटोनिम्स, इसके सिनोनिम्स होते हैं एम्यूजिंग मीन्स मनोरंजक, लाफेबल जो हास्यप्रद हो, फनी हो, मज़ेदार हो, ह्यूमरस हो मीन्स विनोदपूर्ण हो। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं अब हम। ह्यूमरलेस जो कि परिहास रहित हो, माइल्ड सौम्य हो, डिसप्लीजिंग हो, अप्रिय हो मीन्स क्वाइट मीन्स चुप हो, या फिर अनसेंसेशनल हो, असंवेदनशील हो, उसे हम इनका एंटोनिम कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फिल्म वॉज हिलेरियस मीन्स फिल्म बहुत मज़ेदार थी। द फिल्म वॉज हिलेरियस, फिल्म बहुत मज़ेदार थी। तो मज़ेदार जब हमने वर्ड का यूज़ किया तो उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश में हम हिलेरियस वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू शुड रीड दिस बुक इट्स हिलेरियस। यू शुड रीड दिस बुक इट्स हिलेरियस मीन्स आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, यह मज़ेदार है।
तो मज़ेदार वर्ड के लिए अब आप अगली बार से जब भी अपना सेंटेंस बनाए तो आप उसमें हिलेरियस वर्ड को ऐड करें। वोकेबलरी इसी तरह से बिल्ड होती है, जब आप किसी भी वर्ड को देखते हैं, उसके एंटोनिम सिनोनिम को स्टडी करते हैं, उसके मीनिंग को जानते हैं, उससे रिलेटेड जब आप 2-3 सेंटेंसेस की स्टडी कर लेते हैं, तो उसके बाद में वो वर्ड क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आपको यूज़ करना हो तो वो आपको टाइम पर याद आ जाता है। सो इस तरह से हमने बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम्स देखे जिससे हमारी वोकेबलरी और अच्छी हुई। आई होप आपको यह वीडियो यूजफुल रहा होगा। So thanks for watching this video. So friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.